आप साहिबगंज से निर्दलीय विधायक प्रत्याशी के तौर पे हैं, किस तरह की तैयारियां और क्या कुछ चल रही है? जी, हम जो है कि साहिबगंज विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में साहिबगंज की जनता के बीच उनके उम्मीदों के चेहरे के रूप में अपना कंफर्म कर दिए हैं कि हम निर्दलीय आ रहे हैं और पिछले कई माह से लगातार जनसंपर्क में सभी क्षेत्रों में घूम रहे हैं। लोगों में भारी उत्साह है, काफी सभी लोग प्रसन्न हैं, क्योंकि अभी तक जो सिस्टम चला आया है विगत कई दशकों से, उससे भारी त्रस्त है लोग, और उस त्रस्ता के बीच में हमें जो एक युवा चेहरे के रूप में लोग देखे हैं, तो इससे ये खुशी हुई कि चलिए कोई एक युवा तो आकर साहिबगंज की बागडोर को संभालेगा और साहिबगंज को एक नई दिशा देने का काम करेगा। अच्छा, जनसंपर्क की बात कही आपने, तो जनसंपर्क के दौरान जब आप मिल रहे हैं लोगों से, क्या कुछ प्रमुख समस्याएं? जी, प्रमुख समस्याओं का अंबार लग जा रहा है। कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारे साहिबगंज की जनता खुश है। अगर आपको समस्या ही है, गिनानी ही है, तो बता रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवा में भी बहुत सारी समस्या पूछ रहे हैं कि ये दोनों जो प्रखंड में सरकारी सुविधाएं हैं, यहाँ पे जो भी कुछ घटनाएं होती है तो लोग जाते हैं तो तुरंत रेफर कर दिया जाता है, बाहर से बाहर ही रेफर कर दिया जाता है, जिससे गरीब तबके के लोग काफी परेशान होते हैं। उसके बाद रही बात की अभी भारत सरकार, बिहार सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड, बहुत सारी कार्ड है, इसमें आयुष्मान कार्ड और राशन कार्ड प्रमुखता से लिया जाता है। तो आयुष्मान कार्ड बन तो गए हैं, प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि इतने उदासीन है कि उससे हमारे समाज को लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है इसकी सुधी नहीं लेते हैं, और समाज के लोगों को इससे कोई फायदा मिल नहीं रहा है, क्योंकि वो जैसे ही निजी हॉस्पिटल में जाते हैं उस कार्ड को साइड कर दिया जाता है। इससे भी भारी परेशानी है। राशन कार्ड भी बनवाने में काफी पैसे लगते हैं और सही समय में नहीं बनते हैं। उसके बाद आप आ जाइए राजस्व में, तो दाखिल खारिज ये सब जो भी अन्य काम है, इसमें भी पैसे लेकर भी लोगों का कहना है कि पैसे देकर भी काम करवा लेना ईमानदारी। तो ये भी बहुत बड़ा सरकार की तरफ से जो अपना सिस्टम में कहते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, भ्रष्टाचार सवालिया निशान है कि पैसा देकर भी काम ना होना, ये भी सवालिया निशान है। उसके बाद में शिक्षा के क्षेत्र में आइए तो कोई अच्छा व्यवस्था नहीं है कि बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़े, अच्छा से पठन पाठन हो। बहालियां तो हो रही है, हमारे यहाँ मेधावी टीचर लोग आ रहे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, पढ़ाने की कोई व्यवस्था ही नहीं, तो लोग भी क्या करें। इसलिए इस तरह से भी इसमें भी है। किसान वर्ग के लिए ले लीजिए तो किसान वर्ग भी नाखुश है। सभी जाति में किसान लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि जाति पक्षपात होनी चाहिए। तो किसान लोगों का कहना है कि बिहार सरकार की जो अपने राज्य के महत्वाकांक्षी योजना में है, बोर्डिंग पाइपलाइन से सिंचाई व्यवस्था, ये सब नदारद है, क्षेत्र में कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। इसके अलावा जो खाद की व्यवस्था है, ये यूरिया, डीएपी, डाई जो भी वगैरह होते हैं, ये सही समय पर और तय राशि में नहीं मिल पाते, बिचौलियों की भूमिका काफी होती है। तो ये सारी समस्याओं के बाद जो सुनने को मिला है, हमने अपने तरफ से आश्वासन दिया है और ये सफल भी होगा कि जब हमें साहिबगंज की जनता जीत रूपी आशीर्वाद देगी, तो ये सभी चीज जो अभी समस्या है, ये सभी चीज खत्म होंगे और एक अच्छा और समृद्ध साहिबगंज बनाएंगे। सपनों का अपना साहिबगंज होगा, जिसमें सभी साहिबगंज वासियों का भी भागीदारी होगा और ये साहिबगंज अपने बिहार में अग्रणी विधानसभा। अच्छा, टॉप 10 हॉट विधानसभा क्षेत्रों में माना जाता है साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र को, और खास करके दियारा क्षेत्र होने की वजह से, तो ऐसे में किस तरह से इस क्षेत्र को साधना? देखिए, विगत जो समस्याएं हम आई है, जो सिस्टम से अलग सिस्टम में चलने की बात आती थी, जंगल राज ये सब तरह से, जिसके कारण हॉट सीट बना था, तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि उस तरह से हॉट सीट भी बनाना चाहिए और इसमें व्यक्ति विशेष को ये कहें कि हमने इसको ठीक किया है, क्योंकि उस समय ऐसा करप्शन में ऐसा बेरोजगारी भी था और माहौल खराब था। ये पूरे बिहार की बात थी। तो जाहिर है कि जैसे जैसे लोगों में ज्ञान नॉलेज बढ़ा तो सिस्टम अपग्रेड होती गई, लेकिन जातीयता समीकरण पर थोड़ा इसको हॉट सीट बना दिया जाता है। तो बिहार में जो है समस्या है जातीय समीकरण को, इस बार साहिबगंज की जनता जो है कि सभी मिथ्या को तोड़ेगी। ये हॉट सीट जो बनता है जातीय समीकरण पर, सभी जाति सभी समाज के लोग इस बार हमारे पक्ष में हैं और अच्छा खासा बहुमत से हमें विधानसभा। पंकज जी, अंतिम सवाल, आप निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे आएंगे और सामने दो गठबंधन, एक एनडीए गठबंधन, एक महागठबंधन, तो इनसे टक्कर लेने की क्या कुछ रणनीति आप तैयार? जी, इसमें हमारे साहिबगंज वासियों की तरफ से ही रणनीति है कि अभी तक ये दोनों जो पार्टियां हैं, दोनों को बराबर बराबर मौका मिल चुकी है और दोनों से हमारे साहिबगंज की जनता वाकिफ है
तो हमेशा जो साहेबगंज अभी तक विकल्प की राजनीति करते आई, क्योंकि उनके पास कोई मौका नहीं था। तो जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, इस सिक्का जब हम पलटते उछालते हैं तो हेड या टेन आना होता है। इस बार साहेबगंज की जनता पूरी तरह से मूड ही बना चुकी है कि हमको सिक्का ही बन जाना है, यानी कि दोनों पार्टियों को दरकिनार करते हुए एक निर्दलीय रूप से हमें चेहरा के रूप में आगे करके और विधानसभा भेजने की काम करेगी। यानी कि साहेबगंज में बदलाव होना चाहिए। जी, ये तो बिल्कुल तय है कि साहेबगंज इसमें बदलाव की मूड में है, और वही बदलाव ही जो होगा क्रांतिकारी बदलाव होगा, ऐतिहासिक बदलाव होगा। अच्छा, अंतिम में साहेबगंज विधानसभा की जनता को क्या कुछ जी, साहेबगंज की जनता जो आपके चैनलों के माध्यम से सुन पा रहे हैं, सभी लोगों से यही हाथ जोड़कर हमारी तरफ से प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है कि सभी तरह की धार्मिक सूचनाओं से दूर रहते हुए विकास के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए सभी लोग एक साथ आकर और हमारे साथ हमारे लड़ाई को मजबूती से समर्थन देकर और विधानसभा भेजने का काम करेंगे। जी, पंकज कुमार वर्मा, भावी निर्दलीय विधायक प्रत्याशी 98 साहेबगंज।